नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। भारत में अपेक्षित विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके तह में जाने की कोशिश करेंगे। यह अब किसी से छिपा नहीं है कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के कारण देश में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। इसके कारण है क्यों नहीं हो पाया, इसके ऊपर प्रश्न भी उठते हैं। इसका एकमात्र कारण है, एकमात्र जवाब है, जो धन आम जनता के लिए खर्च होना चाहिए था वह धन परिवार और वंशवाद की भेंट चढ़ गया। वंशवाद वाले अपनी निजी खजाना बढ़ाने में लगे रहे। पहले एक परिवार था वंशवाद की राजनीति करने वाला, लेकिन इस समय देश में वंशवाद परिवार और परिवारवाद की बाढ़ है। नेहरू परिवार, मुलायम परिवार, लालू परिवार, शिबू सोरेन परिवार, ममता परिवार, हरियाणा में चौटाला परिवार, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल परिवार, दक्षिण में तेलंगाना में केसीआर परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार, आंध्रा में राजशेखर रेड्डी परिवार और JNK में अब्दुल्ला परिवार तथा मुफ्ती परिवार। इन लोगों ने देश एवं राज्य के खजाने पर गहरा चोट पहुंचाया है। जो धन आम जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए खर्च होना चाहिए था, वो पैसा इन परिवारों ने अपने विकास के लिए खर्च कर लिया। कुछ परिवार तो सजा काट रहे हैं, कुछ जेल जाने की तैयारी में है, कुछ परिवारों के खिलाफ जांच चल रही है। सबसे बड़ा भ्रष्ट कुनबा महाराष्ट्र में शरद पवार हैं, जो प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बाधक हैं। इसका उदाहरण है श्रीलंका, आप लोगों के सामने है। श्रीलंका के सत्ता प्रतिष्ठान पर पूरी तरह से एक ही परिवार के लोग काबिज थे, एक ही परिवार के लोग हावी हो गए थे। इसके वजह से काफी हद तक श्रीलंका का पतन का कारण बन गया। वहां पर हालात ऐसे हो गए कि आम जनता राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। तथा वहां के राष्ट्रपति भवन छोड़ करके कहीं छिपे हुए हैं। वहां पर लोगों को एक टाइम की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। राजपक्षे परिवार चीन के उपनिवेशवादी कर्ज जाल की अनदेखी करता रहा। अपने देश में अगर वंशवादी और परिवारवादी पार्टियां सरकारी खजाने को लूटा न होता तो आज देश में विकास की परिदृश्य कुछ और ही होता। जो कुछ भी है देश में विकास हुआ है, उसका कारण जनसंख्या अधिक होने के कारण विकास का लाभ लोगों को महसूस नहीं हो रहा है। इस विशाल जनसंख्या के वजह से आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। वर्तमान समय में देश में तो विकास हो रहा है, लेकिन आम लोगों का उसका एहसास बड़ी जनसंख्या के कारण नहीं हो पा रहा है। विशाल जनसंख्या के कारण देश कुछ ही वर्षों में चीन से भी आगे हो जाएगा। यह सही है कि आज आम आदमी परिवार को सीमित करने में लगा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी
कुछ ऐसे भी परिवार हैं, कुछ वर्ग हैं जो जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा कारण भारत के पास दुनिया का केवल 2.4 भूभाग है, जबकि विश्व की 18% आबादी यहाँ रहती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में जनसंख्या स्थितीकरण की ओर बढ़ रहा है, फिर भी संसाधनों पर अधिक जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि विकास की रफ्तार को और अधिक तेज किया जाए। भारतीय जनमानस में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार के तरफ से जन जागरण अभियान चलाया जाए, छोटे परिवार के लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, कुछ सरकारी पाबंदियां लगाई जाएं, इसमें धर्मगुरुओं का भी सहारा लिया जाए। इस तरह से जागरूकता के अभियान चलाना पड़ेगा। विशेष तौर पर उन वर्गों और क्षेत्रों की जनसंख्या नियंत्रण की महत्ता से अवगत कराना होगा जो इससे अनजान हैं। कृषि योग्य भूमि बंटने जनसंख्या के वजह से बंट गई है। कृषि योग्य भूमि बढ़ते जनसंख्या की वजह से बंट गई है। सभी को रोजगार चाहिए। अब खेती के ऊपर परिवार का चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इस तरह से बढ़ती जनसंख्या का दबाव विकास में बाधक है। तो दूसरी तरफ वंशवादी और परिवारवादी राजनीति के भ्रष्टाचार के कारण विकास का पैसा इनके व्यक्तिगत विकास में खर्च हो रहा है, इसलिए विकास बाधित हो रहा है। इन दोनों समस्याओं पर ईमानदारी से काम होना चाहिए। देश के आमजन परिवार नियोजन पर ध्यान दें तथा सरकारें विकास की रफ्तार तेज करें, क्योंकि इस विशाल जनसंख्या के वजह से देश में बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीज़ें अपने चरम पर है। लोगों को परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए जो भी केंद्रीय गवर्नमेंट, राज्य सरकारें अपने स्तर पर जनसंख्या वृद्धि पर अपने तौर तरीके से रोकने का कोशिश करें, जन जागरण चलवाएं, तभी जाकर के ये जनसंख्या घटेगी और जो विकास हो रहा है उसका लाभ आम जन को मिलेगा और महसूस करेंगे। मित्रों, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और मेरे चैनल TS की बात को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि मेरे चैनल TS की बात को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ जुड़ें तथा बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।